तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल अल्फा माइंड कोचिंग पर। तो जैसा कि आपको अपनी थंबनेल पर दिख ही रहा होगा कि आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से जो है क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से जिन्हें हम पढ़ें। टारगेट बोर्ड 2024 को करते हुए चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन, चैप्टर जो फर्स्ट आपका बिलियन है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि हम इस चैप्टर से कौन कौन से प्रश्न तैयार करें। ठीक है, और हम जो कह रहे हैं इन प्रश्नों को तैयार करके एक्स्ट्रा हमें तैयारी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अब हमें जो है हार्ड वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क, ठीक है ना। अब हमारा चैप्टर का नाम बिलियन है, इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें अब ये नहीं पढ़ना है कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन के प्रकार कितने होते हैं, पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। बिल्कुल बेसिक से हमें चीजें नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमें ये देखना है कि इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, पहले चैप्टर में कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, केवल हम उन पर ही चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बता देता हूं, जैसा कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट बिलियन में पहला ही चैप्टर जो होता है उसमें पहला टॉपिक आता है दोस्तों मोलरता। कौन सा आता है? मोलरता। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में पूछा जाता है मोलरता क्या है, या इससे रिलेटिव जो है अंकित प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका इसमें मोललता। क्या है? मोललता। पहला हो गया मोलरता और दूसरा हो गया मोललता। ठीक है ना। इसी में तीसरा टॉपिक है आपका मोल अंश। क्या है? मोल अंश। ठीक है, मोल अंश को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, मोल प्रभाज आ जाए तो भी हमारा मोल अंश होता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर पूछ ले मोल भिन्न क्या होता है, मोल भिन्न क्या होता है। तो मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल अंश तीनों एक ही होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें प्रतिलोम प्रासरण दाब क्या है। प्रतिलोम प्रासरण दाब क्या है। ठीक है, और इससे नेक्स्ट टॉपिक है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। नेक्स्ट टॉपिक इससे हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन। इससे अगला जो है हमारा टॉपिक वो है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। और लास्ट है हमारा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, इसके अनुप्रयोग और इसकी सीमाएं, ये चीज भी हमको याद करनी है, पढ़नी है। ठीक है, इसमें एक ऐड और कर लो, परासरण दाब। परासरण दाब, या तो आपसे प्रतिलोम परासरण पूछे या आपसे परासरण दाब पूछे। केवल परासरण दाब भी पूछ सकता है या पूछ सकता है कि प्रतिलोम परासरण दाब क्या होता है। अगर आपको इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में कमेंट कर दें कि इनके सॉल्यूशन डाल दीजिए, मैं इनके सभी के सॉल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है, अब केवल हम जो ये जो प्रश्न कराए हैं, बताए हैं, एक कॉपी ले लीजिए। ठीक है, कॉपी, और उस कॉपी में इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिख लो। और इन प्रश्नों को लिखने के बाद हमें क्या करना है? याद करना है, समझना है।
याद है पहले से तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो हमको याद करने हैं। ठीक है, अब हमें इन्हीं टॉपिकों, पहले चैप्टर में इन्हीं टॉपिकों के बारे में चर्चा करनी है, इन्हीं टॉपिकों को समझना है, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है ना, हमें बाकी के और टॉपिकों पर चर्चा ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से बेहद आवश्यक जो टॉपिक है वो आपके सामने लाए गए। ठीक है, तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना। कि चैप्टर का नाम बिलियन है, तो बिलियन क्या होता है, बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, द्विअंगी बिलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, हमें बिल्कुल डीपली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट सीखेंगे इसमें कि मोलरता क्या होती है, मोललता क्या होती है, हमें याद करना है। ठीक है, मोलंश क्या होता है, मोल प्रभास क्या होता है, मोल भिन्न क्या होता है, एक ही चीज है। या प्रतिलोम परासरण क्या है, परासरण दाब क्या है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, हिमांक में अवनमन क्या है, राउल्ट का नियम क्या है, और हेनरी का नियम क्या है। ठीक है, हमें क्या करना है, कॉपी बनाने के बाद हेडिंग डालनी है मोलरता, और ये लिखना है इसका सॉल्यूशन, मोलरता क्या होती है। एक हमें इन टॉपिकों की, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हम बता रहे हैं इनकी हमें एक अलग कॉपी बनानी है, केमिस्ट्री की एक अलग कॉपी बनानी है। इससे क्या होगा, 7 मार्च को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। 7 मार्च से पहले जो हमारे बीच में पेपर को पढ़ने के लिए, इस केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए जो टाइम मिलेगा, यह हमारे पास अब टाइम है। तो हम एक अलग कॉपी बना लेंगे, तो केवल हम इन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे, इन्हीं टॉपिकों को पढ़ेंगे। अगर हम कोई अलग कॉपी इसकी नहीं बनाते हैं, ठीक है, तो हम टॉपिकों का, इन टॉपिकों का रिवीजन नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों की एक अलग से नोटबुक बना लें, क्योंकि हमारा पेपर हो, उस पेपर से पहले केवल हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ें, उन्हीं टॉपिकों के ऊपर चर्चा करें। यदि आपको इन सारे टॉपिकों की सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें कि सर इसकी जो है आप सॉल्यूशन वीडियो डाल दो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।